नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज और मैं हूं मोनिका जायसवाल। हर साल 1 जुलाई को इंडियन मेडिकल एसोसिएशन डॉक्टर्स डे के रूप में मनाता है। ये दिन पश्चिम बंगाल के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर बिधान चंद्र रॉय की जयंती और पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। ये दिन उन सभी डॉक्टर्स और स्वास्थ्य कर्मियों को समर्पित है जो अपनी जान जोखिम में डालकर लोगों की सेवा कर रहे हैं। कोरोना महामारी ने एक बार फिर हमें दुनिया भर के डॉक्टर्स और स्वास्थ्य कर्मियों के योगदान और बलिदान की याद दिलाई है। ऐसे में हम आपको एक ऐसे डॉक्टर से मिलवाएंगे जिन्होंने एक मिसाल पेश की है। हम बात कर रहे हैं डॉक्टर सचिन नायक की। आपको बता दें कि डॉक्टर सचिन नायक ने कोविड-19 की पहली लहर के दौरान अपनी कार को ही घर बनाया और 3 महीने तक ये कार में ही खाना खाए और यहीं सोए। इनकी कार अस्पताल परिसर में ही खड़ी रहती थी। 3 महीने पहले इन्होंने अपनी पत्नी, बच्चे और माता पिता से मुलाकात नहीं की। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ये अपने परिवार के सदस्यों से मिले थे और कार को ही घर बनाया। कार में रहने, खाना पीने और सोते हुए इन्होंने कोविड-19 पेशेंट का इलाज किया। प्रधानमंत्री से लेकर मुख्यमंत्री तक ने डॉक्टर सचिन नायक की तारीफ की। आज हमारे साथ डॉक्टर सचिन नायक हैं, जिनसे हम जानेंगे कि उन्होंने किस तरह से इस कठिन समय में लोगों की मदद की और इसके साथ ही आज डॉक्टर्स डे के अवसर पर इनसे बातचीत करेंगे। तो कोरोना काल जो ऐसी बीमारी जिसमें लाखों लोगों ने अपनी जान गंवाई, कई लोगों ने अपनों को खो दिया, कई लोग बेसहारा हो गए, तो कितने ही लोग ऐसे थे जिनकी नौकरियां और कामकाज पूरी तरीके से बंद हो गए। और ऐसे में डॉक्टर नायक जिन्होंने एक ऐसी मिसाल पेश की है हमारे सामने जो वाकई काबिले तारीफ है। उन्होंने अपनी जान की परवाह न करते हुए और अपने परिवार से मुलाकात के बिना ही मरीजों का इलाज करने का फैसला लिया। बहुत कम ऐसे डॉक्टर्स होते हैं जो अपनी जान की परवाह किए बिना ही इस तरह के काम करते हैं। और डॉक्टर सचिन नायक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। डॉक्टर सचिन, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज में। डॉक्टर सचिन, आप सुन पा रहे हैं हमें? जी, सुन पा रहा हूँ। डॉक्टर, सबसे पहले डॉक्टर डे की आपको बहुत सारी बधाइयाँ। और आपने जो काम किया है वो वाकई काबिले तारीफ है। इस दौरान आपको किन परेशानियों का सामना करना पड़ा? मोनिका जी, सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद देना चाहूँगा और समस्त चिकित्सा जगत की तरफ से समस्त मीडिया जगत को धन्यवाद अपना प्रेषित करना चाहूँगा। और ये जो 1-1.5 साल रहा, मेरे लिए ही नहीं, आपके लिए और सभी के लिए काफ़ी चुनौतीपूर्ण रहा और हमने कभी कल्पना नहीं करी थी कि ऐसा भी समय हमारे जीवन में आएगा। और इससे कैसे निपटना है, क्या तैयारी करना, बिल्कुल भी किसी को कुछ आइडिया नहीं था। ऐसे में ही जब कोरोना की पहली लहर आई, उस समय मैं भोपाल में था और तो वाकई ये कितना मुश्किल वक्त रहा होगा डॉक्टर के लिए, ये हम समझ सकते हैं। क्योंकि कार में ही रहना, हर वक्त वहीं पर खाना और सारी सुविधाओं को छोड़ने के बाद सिर्फ एक कार को अपना घर बना लेना, वो भी सिर्फ एक मकसद से कि हमें लोगों की जान बचानी है। और इस दौरान उन्होंने अपनी जान की परवाह न करते हुए आम जनता की परवाह की। डॉक्टर सचिन, इसके साथ ही आखिर किस वजह से आपके मन में ये ख्याल आया, कब ऐसा लगा कि मुझे इस कार में ही रहना है और यहीं पे खाना पीना है, जो सारी तरह की तमाम सुविधाएं आपको मिलती है, एक एसी का रूम, सारी फैसिलिटी, वो सब कुछ छोड़कर आपने उस कार में रहने का फैसला किया? बीइंग ए डॉक्टर, आपका एक ही मोटो होता है जब इस फील्ड में आते हैं आपको कैसे पेशेंट केयर करना है। और इसी मकसद के साथ मैं इस फील्ड में आया था, लेकिन कभी मैंने कल्पना नहीं की कि कहीं इस हद तक मुझे जाना पड़ेगा। और कार में रहना मैंने कभी सोचा नहीं था कि इसमें भी मुझे अपडेट करना पड़ेगा। लेकिन कोविड की जो पहली लहर, उस टाइम पे हम वुहान से काफ़ी डरावने वीडियो देखा करते थे। कहीं ना कहीं ये फाइनल था कि काम मुझे करना है और मैं अपनी फैमिली को
इस इन्फेक्शन से बचाना चाहता था। कहीं ना कहीं अंदर मन में शुरू से ही डर था कि मैं अपने आप को बचा नहीं पाऊंगा और कहीं ना कहीं इन्फेक्शन के चांसेस कहीं ज़्यादा रहेंगे मेरी ड्यूटीज़ के साथ में। अक्सर मैं इसी असमंजस में घर में बैठा रहता था और कई सारे ख्याल मेरे मन में आते थे। लेकिन इसी के बीच केसेस बढ़ना शुरू हुए और कहीं ना कहीं मुझे एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेना पड़ा कि अब फैमिली को प्रोटेक्ट करने के लिए मुझे उनसे तो दूर रहना पड़ेगा। जो भी मेरे नेबर्स हैं वो भी मेरे साथ साथ इस खतरे के शिकार हो सकते हैं। तो कहीं ना कहीं ये चेन मुझसे कहीं आगे ना बढ़े, इसके लिए मेरी एक छोटी सी कोशिश थी। इसके अलावा डॉक्टर सचिन, आपके परिवार से भी आपने 3 महीने तक मुलाकात नहीं की। जब आपने ये फैसला लिया तब परिवार का क्या रुख था इस पर? बीइंग ए फैमिली, किसी की भी फैमिली और जो नॉर्मल सा रिएक्शन किसी भी फैमिली में रहता है वो मेरी भी फैमिली में रहा। कहीं ना कहीं मेरी मदर काफी ज्यादा डिस्टर्ब रहने लगी उस समय। उनका एक ही कहना था कि ऐसी नौकरी के लिए मुझे तुझे डॉक्टर नहीं बनाया, तो बेटर है कि ये छोड़ के हम गांव चले। और काफी ज्यादा समझाना, मतलब कि ऐसे समय में मेरी वाइफ का एक काफी स्ट्रॉन्ग किरदार रहा इसमें। और मैं धन्यवाद कहना चाहूंगा अपनी वाइफ का कि उसने मेरी पूरी फैमिली को मेरी गैर हाजिरी में बड़े अच्छे तरीके से संभाला और कहीं ना कहीं उन लोगों ने मुझे एक मनोबल दिया कि मैं अपना काम ठीक से कर पाऊं। और कहीं ना कहीं मुझे भी अक्सर कार में अकेले रहते हुए ये चीजें दिमाग में आती थी। और एक इमोशनल जो ब्रेकडाउन आता है वो मैंने अक्सर मूवीज में या फिर बस सुना था, लेकिन उस समय मैंने खुद एक्सपीरियंस किया कि जो इमोशनल ब्रेकडाउन आता है और कैसे इंसान उसमें टूट जाता है। कोई आपसे बात करने वाला नहीं है, आप क्या सोच रहे हो, क्या शेयर करना चाहते हो, कोई आपके साथ आसपास नहीं है। आपकी ड्यूटीज है और पोस्ट ड्यूटी आप अकेले रोडों पर हो और कोई सुविधा, कोई अपना, कोई सिक्योरिटी आपके आसपास नहीं है। तो काफी डरावना समय था अपने आप में, लेकिन भगवान की आशीर्वाद से वो समय भी कटा और आज हम यहाँ पे खड़े हैं। डॉक्टर सचिन, जब आपने ये फैसला लिया तो जाहिर सी बात है कि परिवार नहीं राजी हुए, आपने बताया। ऐसे में उनको आपके लिए भी बहुत डर सताता होगा कि आप वहाँ पर अकेले हैं, कोरोना मरीजों के बीच हैं, और आपके दिमाग में उस वक्त क्या चलता था, क्योंकि आपका परिवार आपसे दूर था और उन्हें भी आपकी बहुत ज़रूरत थी उस वक्त। कहीं ना कहीं जब मैं अपने परिवार के बारे में सोचता था, ये श्योर था कि मेरा परिवार इस वायरस के इन्फेक्शन से कहीं ज्यादा दूर है। बिल्कुल। लेकिन जो परिवार के लोग हैं उनको पूरा विश्वास था कि मैं इस वायरस के बीच में ही काम कर रहा हूँ, कहीं ना कहीं काफी ज्यादा रिस्क में हूँ। और आए दिन जो भी डॉक्टर्स के इन्फेक्ट होने की खबर आती थी और हर एक खबर के साथ मेरा परिवार का मनोबल दिन पर दिन टूटता था। और एक जो फिक्र भरे कॉल मुझे घर से प्राप्त होते थे वो काफी ज्यादा मुझे चिंतित करते थे और काफी ज्यादा सोचने पर विचार करते थे कि कैसे और क्या करके मैं अपने परिवार को सेटल कर सकूं। लेकिन ना तो कभी ऐसा समय मैंने सोचा था और ना इमेजिन किया था। ऐसे में परिवार को काफी ज्यादा जवाब देना मुश्किल हो जाता था। और जो मेरा छोटा बच्चा है, आफ्टर ऑल वो समझता नहीं, उसके लिए बस एक ही चीज मायने रखती थी कि इसके पापा कहाँ हैं। और मदर को समझाना इजी था, वाइफ को समझा सकता था, लेकिन बच्चे को जब मेरी याद आती थी और जब वो घर में रोना शुरू करता था तो काफी जो फोन कॉल्स मुझे उस टाइम पे प्राप्त होते थे तो काफी दुखदाई मुझे लगते थे। और कहीं ना कहीं फोन काट कर कार में अपने आप को बैठ काफी ज्यादा अकेला महसूस करता था। वाकई डॉक्टर सचिन, आपने सारी चुनौतियों से लड़ते हुए जो काम किया है वो वाकई काबिले तारीफ है और बाकी सभी डॉक्टर्स के लिए एक मिसाल है कि आपने जिस तरीके से काम किया, ऐसा इनिशिएटिव यदि हर डॉक्टर्स ले तो हम इस बीमारी से बहुत जल्दी ही निजात पा सकते हैं। डॉक्टर सचिन, अब आपका परिवार का क्या रुख होता है कि अब वो इस चीज़ को महसूस करते हैं कि आपका जो फैसला था वो सही था और न जाने कितने लोगों को आपने एक नई जिंदगी दी है? परिवार का देखा जाए तो आज भी उन्हें वही शिकायत है कि जो मैंने आइसोलेशन पिछले 1-1.5 साल से मेंटेन किया हुआ है। तो जो शिकायत उनको मेरे लिए कार में थी, आज भी जब मैं अपने आप को स्टोर रूम में अकोमोडेट करके बैठा हूँ तो सेम शिकायत उनकी है। पर मेरा बस एक ही कंसर्न है कि इस समय मेरा उनसे दूर रहना ही ठीक है। जैसे ही ये कोविड का महामारी सबसाइड होगी तो हम कहीं ना कहीं एक अच्छी स्थिति में होंगे और कहीं ना कहीं एक इन्फेक्शन का जो डर है वो कम हो रहेगा। बिल्कुल। कहीं ज्यादा आम आदमी या फिर आम लोगों को, उसमें मेरी फैमिली भी इन्वॉल्व है, समझाना काफी मुश्किल है कि जो इन्फेक्टिविटी कोविड की है इसे नेग्लेक्ट नहीं किया जा सकता।
और ये मैसेज मैं सबको भी देना चाहूंगा कि बिल्कुल भी इसे ये ना समझे कि केसेस कम हो रहे हैं। याद करिए वो दिन जबकि कुछ ही केस मिले थे और पूरा देश हमारा लॉकडाउन में था, और हाल फिलहाल भी हम 40,000 से ऊपर केस पर डे रिपोर्ट कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये वायरस हमारे बीच में ही है, कहीं भी कोई भी इन्फेक्ट होकर इस चेन को आगे बढ़ा सकता है, और इस बार टारगेट हो सकता है कि हमारे छोटे बच्चे या फिर बड़े बूढ़े हों। तो कहीं ना कहीं एक अडल्ट की, जो मेच्योर लोग हैं, उनकी एक जिम्मेदारी बन जाती है कि ये जो आइसोलेशन है और जो गाइडलाइन आ रही है इनका सख्ती से पालन करें। तो कहीं ना कहीं इस गाइडलाइन के पालन करने में अपने आप को पूरी कोशिश के साथ लगा हुआ हूँ कि गाइडलाइंस सबसे पहले मैं फॉलो करूं, उसके बाद ही मैं किसी को बोलूं कि ये किस तरह से फॉलो किया जाए। बिल्कुल पिछले डॉक्टर 1-1.5 साल से सचिन, मेरा ठीक कहा आइसोलेशन आपने। और मेरी गाइडलाइन का पालन जारी। तो हम यदि जागरूक होंगे तभी हम औरों को जागरूक कर सकते हैं, और जागरूकता की बदौलत ही हम इस महामारी से निजात पा सकते हैं। डॉक्टर सचिन, कितने पेशेंट आपके पास उन दिनों आए होंगे जब आप कार में ही रहकर इलाज करते थे, और इस दौरान ऐसा कोई एक्सपीरियंस आप हमारे साथ शेयर करें जिसको देखकर आपको वाकई आपका दिल दहल गया हो और आपको लगा हो कि मैंने जो फैसला लिया वो बिल्कुल ठीक लिया, और आज मेरी वजह से इतने लोगों की जान बच पा रही है, आपको खुद पर प्राउड फील हुआ? हाँ, वो जो जो शुरुआती दौर था कोविड का, तब कुछ फिक्स नहीं था कि किसे क्या काम करना है। उस समय सैंपलिंग भी अपने पुरजोर पर थी, और साथ में हॉस्पिटल्स में सुविधाएं बढ़ती जा रही थी, आईसीयू बन रहे थे, आइसोलेशन वार्ड्स बन रहे थे, तो ड्यूटीज का काफी ज्यादा वेरिएशन था। दिन में हमारी सैंपलिंग चलती थी, सैंपलिंग्स के बाद जो भी नाइट में आइसोलेशन वार्ड में जो पेशेंट होते हैं उनकी देखभाल का जिम्मा हम पर रहता था। तो काफी ज्यादा चुनौतीपूर्ण टाइम था, और कई सारे ऐसे केस थे कि ऐसा लग रहा था कि शायद पेशेंट बच ना पाए। लेकिन मुझे याद है एक पेशेंट हमारी थी जो सेचुरेशन काफी ज्यादा फॉल हो रहा था, 50 अराउंड उनका सेचुरेशन था, और उस टाइम पे इतना कम सेचुरेशन देखना मेरे लिए नहीं, समस्त जो मेरे सीनियर्स थे उनके लिए भी काफी हैरानीपूर्ण था कि 50 के सेचुरेशन पे कोई पेशेंट है। तो कहीं ना कहीं हमने सोचा कि इसके पेशेंट की फैमिली को इन्फॉर्म करना कहीं ज्यादा जरूरी है। पेशेंट की फैमिली को फोन किया गया, उन्हें पेशेंट की कंडीशन बताई गई, और अगले दिन उन्हें फॉर्मेलिटीज के लिए आने के लिए भी बोला गया। लेकिन पेशेंट के घर से कोई नहीं आया, और मैंने और मेरी टीम ने जो इनिशिएटिव लिया और एक हमारे सीनियर्स के गाइडेंस में उसका ट्रीटमेंट हमने रिगरसली शुरू किया, तो उसके काफी ज्यादा अच्छे परिणाम रहे। और जब वो पेशेंट स्वस्थ हुई 5 दिन बाद, तो काफी अपने आप में एक खुशी का अनुभव था, और वो एक फीलिंग मैं आज भी नहीं बयां कर सकता कि उस टाइम समय मुझे कैसा फील हो रहा है। बिल्कुल ठीक कहा आपने। डॉक्टर सचिन, इस दौरान इसी के साथ आप जो बाकी डॉक्टर्स हैं, डॉक्टर को धरती का भगवान कहा जाता है, और कई बार हमने देखा है कि डॉक्टर्स जिस तरीके से कोरोना के वक्त में उन्होंने काम किया वाकई काबिले तारीफ़ है। और इस दौरान कई ऐसी तस्वीरें भी आती हैं जो जहां पर हर कोई एक जैसा क्योंकि नहीं होता, कई डॉक्टर के अमानवीय चेहरे भी सामने आते हैं। आपने जो काम किया है उसके ज़रिए आप बाकी डॉक्टर्स को क्या संदेश देना चाहते हैं? कुछ एक्सेप्शन को छोड़कर मैं सबसे पहले यही कहना चाहूंगा कि मेरी तरह हर डॉक्टर अपनी ड्यूटी को बड़ी ही ईमानदारी से कर रहा है। कुछ एक्सेप्शंस के कारण हम पूरे चिकित्सा जगत को ब्लेम नहीं कर सकते। बिल्कुल। जो मैंने किया इससे भी ज्यादा हार्ड कंडीशन में मेरे दोस्त लोग, मेरे फ्रेंड लोग काम कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं अपनी सेवाएं दे रहे हैं। अपने आप में किसी ने भी कोई भी कमी नहीं छोड़ी है। और अक्सर मुझे वो न्यूज जो आती है कि कहीं डॉक्टर के साथ मारपीट की गई, वो काफी ज्यादा चिंताजनक लगती है, क्योंकि कहीं ना कहीं मैं अपने डेडिकेशन के साथ काम कर रहा हूँ और वही मेरा मनोबल तोड़ देती है। तो हाल फिलहाल में काफी ज्यादा ऐसे पेरेंट्स के मेरे पास कॉल भी आए कि बच्चे को अब एमबीबीएस कराएं या फिर हम दूसरी किसी फील्ड में भेज दें। तो ये काफी चिंताजनक मेरे लिए और देश के लिए है कि अगर हमारा अभिभावक ये सोचने लगा कि हमारे बच्चे को डॉक्टर्स नहीं बनाए न्यूज के कारण, तो कहीं ना कहीं आगे चल के काफी दुखदाई मेरे लिए और समस्त समाज के लिए हो सकता है। बिल्कुल ठीक कहा सचिन आपने। जिस तरह डॉक्टर्स अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं, उसी तरह ज़रूरत है कि आम जनता भी अपनी जिम्मेदारी निभाए और डॉक्टर्स का सम्मान करें। डॉक्टर सचिन, जैसा कि आपने बताया कि आपके परिवार का रुख इस पर था, वो नहीं चाहते थे कि आप उनसे दूर रहें। आपके जो दोस्त हैं, जो आपके सहयोगी हैं, उनका क्या कहना था इस पर? कुछ जो मेरे कलीग डॉक्टर फ्रेंड्स है, उन लोगों ने मुझे काफी ज्यादा समझाने की कोशिश करी कि ठीक है वायरस है, लेकिन इतना ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है। आप घर जा सकते हैं और
थोड़ा प्रिकॉशन के साथ हम लोग हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं, तो काफी ज्यादा चांसेस है कि वायरस घर तक नहीं पहुंचेगा। लेकिन कहीं ना कहीं मेरे परिवार ने मुझे डॉक्टर बनाने में काफी ज्यादा मेहनत करी है। बिल्कुल। उनके कई सालों का परिश्रम इसमें लगा है और मैं उनके जीवन के साथ 1% भी रिस्क नहीं लेना चाहता था। हम्म। तो मैंने अपने दोस्तों की बात को नेग्लेक्ट कर अकेले ही रहने का फैसला किया। डॉक्टर सचिन, आपके पास एक विकल्प भी था कि आप अपने घर जा सकते थे, लेकिन बावजूद इसके आपने जनता की सेवा करना पहली प्राथमिकता समझा। ये विचार आपके अंदर कहाँ से आए? नो डाउट कि उस समय मैं भी काफी डरा हुआ था और अपनी अपनी जान की फिक्र सबको होती है, मुझे भी अपनी जान की फिक्र थी। लेकिन जो रिस्पॉन्सिबिलिटी घर वालों ने मुझे दी थी और जो मेहनत के साथ उन्होंने मुझे डॉक्टर बनाया था, और अगर ऐसे समय में मैं पीठ दिखा के भाग जाता तो कहीं ना कहीं मेरा परिवार ही मुझे माफ नहीं करता। तो ऐसे समय में मैं अपने देश से अब माफी की गुंजाइश नहीं रखता था और इसके अलावा मेरे पास दूसरा रास्ता नहीं था। इनकेस अगर मैं भाग भी जाता तो जीवन भर मैं अपना सीना तान के आपके सामने नहीं बैठ सकता था, ना किसी से ठीक से बात कर सकता। पैसा कमाना अलग है, लेकिन हमारा जो सोशल लाइफ है ये ज्यादा इम्पोर्टेंट रखती है। तो बस इसी को मैंने मन में रखते हुए ये रिस्क लिया। डॉक्टर सचिन, बहुत अच्छी बात कही है आपने और तारीफ के लिए मेरे पास शब्द ही नहीं है कि आपने जो काम किया है वो उसके लिए बहुत बड़ा जिगर चाहिए, एक जज्बा चाहिए अपने अंदर कि आपने अपनी जान की परवाह नहीं की और आपने जिस पेशे में आप आए हैं उसको पूरी ईमानदारी से निभाया और उस वक्त आम जनता की सेवा की जब वाकई आपकी ज़रूरत थी आम जनता को। डॉक्टर सचिन, इस दौरान क्या क्या परेशानियां आपको आई और क्या वो ऐसी चीज़ें थी जब आपको जिन स्थितियों ने आपको तोड़ा? परेशानियां तो काफी परेशानी भरा साल मेरे लिए रहा, आपके लिए भी और समस्त देशवासियों के लिए काफी परेशानी वाला साल रहा। तो मैं अपनी परेशानी को अलग से नहीं गिनाना चाहता, लेकिन फिर भी वह जो दौर था जब स्टार्टिंग में हम सैंपलिंग के लिए गली गली में जाते थे, तो एक दो बार कहीं ऐसे इंसिडेंट्स हुए कि जिस भी मोब में हम सैंपलिंग के लिए जा रहे थे उनकी मदद करने जा रहे थे और कहीं ना कहीं उनका एक नकारात्मक रवैया सैंपलिंग करवाने के रिगार्डिंग और हम लोगों को काफी ज्यादा गुस्सा हम लोगों ने दिखाया और हम लोगों को पथराव करने की कोशिश करी। लेकिन किसी कारण से वो जो हमारे ड्राइवर साहब थे वो हमें बचा के लेके आ पाए। तो वो जो रवैया जनता का उस समय रहा तो काफी दुखदायी रहा कि मैं किसके लिए काम कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ। फिर कहीं ना कहीं मेरे दोस्तों ने मेरा मनोबल बढ़ाया और हम लोग फिर से अपने काम पे जुट पाए। ठीक, डॉक्टर सचिन, हमारे साथ बातचीत करने के लिए आपका बहुत शुक्रिया और इंडिया न्यूज़ आपके जज्बे को सलाम करता है। सभी को इसी तरह अपने काम को करना चाहिए और आम जनता की सेवा करनी चाहिए। हर साल 1 जुलाई को इंडियन मेडिकल एसोसिएशन नेशनल डॉक्टर्स डे के रूप में मनाता आया है। ये दिन पश्चिम बंगाल के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर बिधान चंद्र रॉय की जयंती और पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। ये दिन उन सभी डॉक्टर्स और स्वास्थ्य कर्मियों को समर्पित है जो अपनी जान जोखिम में डालकर लोगों की सेवा कर रहे हैं। कोरोना महामारी ने एक बार फिर हमें दुनिया भर के डॉक्टर्स और स्वास्थ्य कर्मियों के योगदान और बलिदान को याद दिला दिया है। ऐसे में हर कोई स्वास्थ्य कर्मियों को सलाम कर रहा है। आइए सुनते हैं लोगों का इस खास मुलाकात पर, खास दिन पर क्या कुछ कहना है। I am very thankful to all doctors and especially for our corona warriors, frontline warriors, medical staff. They are doing their duty towards society very sincerely and very honestly, especially for treating COVID patients. Thousands of COVID patients recovered because of their special effort. We are demanding to government, please giving them a special Corona Warriors Frontline Award. Please, thank you. I am thankful to all the doctors who were available 24/7 to treat the COVID patient. I was also a COVID patient. They have made their efforts and hard work to treat me well. So I am thankful to them. On the occasion of Doctors' Day, I would like to thank all the medical professionals and doctors that are putting their lives at risk in this global pandemic by being the frontline workers and helping the people in need and treating their patients. I myself was a patient
who had contacted coronavirus infection and was treated by these doctors, and I am very grateful to these doctors and I would like to thank them on this day of doctors. I myself am a COVID-19 survivor, and with the help of our family doctor, Dr. Jitendra Bhargav, I was able to recover at home. It is because of these warriors and these gods that we are here and healthy, and I'd like to thank every one of them. Dear doctors, I thank you for keeping me and my family safe and healthy during this hard time. My complete family got COVID positive, and just because of you guys, we all successfully recovered. So I really appreciate all your efforts, dedication towards all the patients you come across. Yes, you all are not God, but you all are the angel sent from God to take care of us. Thank you so much for thinking for others before yourself and doing everything possible just to keep us safe. Thank to each and every doctor. वहीं लगातार खबरों को जानने के लिए देखते रहिए इंडिया न्यूज़।